वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में 1 जनवरी से दिसंबर तक के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपके टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल 4 वीडियो आएंगे। जो क्वेश्चन की संख्या होगी टोटल 175 क्वेश्चन होगी, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 2 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 48वां स्थान मिला है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है और सेकेंड स्थान स्वीडन को मिला है और 48वां स्थान अपना भारत देश को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है? राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है, तो किसे चुना गया है? शिवांगी सी को। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राफेल विमान है भारत फ्रांस के डसाल्ट कंपनी से खरीद रही है। टोटल 36 विमान खरीद रही है, ठीक है। डसाल्ट कंपनी याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, जो राफेल विमान है इसमें टोटल 2 इंजन लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र ने कोरोना महामारी की सुस्ती के कारण 2020 में निम्न में से कितने प्रतिशत अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान जताया है? तो टोटल 5.9% रहने का अनुमान लगाया है, तो से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है आयुष्मान खुराना को, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे ने कब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? मतलब 100% जो है विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित कब तक किया है? तो निर्धारित किया है 2023 तक, ठीक है, 2023 तक। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? केरल में, ठीक है। पहले मेडिकल डिवाइस पार्क का जो है शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? केरल में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व समुद्री दिवस 2020 वर्ल्ड मैरीटाइम डे का थीम क्या है? तो सतत गिरह के लिए सतत शिपिंग, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने किस राज्य में फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, DRDO ने उड़ीसा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अभ्यास मिसाइल का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो मध्य प्रदेश में किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य में जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो गुजरात में की जाएगी, गुजरात के गांधीनगर में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है, तो बिहार में किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट,
विश्व अल्जाइमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्ध पोत पर तैनात किया जाएगा? तो सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह को तैनात किया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी के। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच 1960 में लागू की गई सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस जल संधि पर हस्ताक्षर भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह की शुरुआत हुई है? तो कहाँ पर हुई? अमेरिका में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निर्देशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। टोटल इसमें 190 मेंबर हैं। वर्तमान में चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? तो गीता गोपीनाथ। नेक्स्ट, रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो 2 साल के लिए नया अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है, भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने में मदद हेतु मालदीव को कितने करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है? तो 25 करोड़ डॉलर की। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आपको याद रखना है गुजरात के द्वारा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में गुजरात के सीएम कौन है? विजय रूपानी। नेक्स्ट, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया है? तो आपको याद रखना है 49 से बढ़ाकर 74% करने का निर्णय लिया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 116वां स्थान मिला है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पहला स्थान किस देश को मिला है? तो पहला स्थान मिला है सिंगापुर को, और सेकेंड स्थान किसे मिला है? तो सेकेंड स्थान हांगकांग को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया? बिहार राज्य में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश जिबूती आचार संहिता का पर्यवेक्षक बन गया है? तो भारत। जिबूती एक कंट्री है, ठीक है, अफ्रीकन कंट्री है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है?
तो किसे चुना गया है? भारत को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने का ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट के तहत जो है नया संसद बनाने की बात कही जा रही है, जिसकी लागत आपकी 861 करोड़ है और बनाने वाली कंपनी कौन है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में जो है सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा दी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दरभंगा में। कहाँ पर? दरभंगा में। ये बीपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को समान बनाने वाले अब्राहम अकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन किया है? इजराइल। ठीक है, इजराइल किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें तीनों देश का नाम याद रखना है, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन, साथ में इजराइल का। ये तीनों जो देश संबंधित हैं अब्राहम एकॉर्ड से। ठीक है। नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? टेको कोनेसी को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 1966 में कब किया गया था? 1966 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो फिलीपींस। कहाँ पर है? फिलीपींस के मनीला में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। 15 सितंबर को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है, अपने वेतन में 30% कटौती करने का जो एक विधेयक है उसकी मंजूरी दे दिए हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस बैंक के प्रबंध निर्देशक आदित्य पुरी को एरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है, HDFC बैंक के जो आपके प्रबंध निर्देशक हैं आदित्य पुरी को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रूस में भारत और किस देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई है? तो भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच ये बैठक हुई थी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन रेखा है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है या रेखा है? तो रेड क्लिफ है। कौन है? रेड क्लिफ। नेक्स्ट, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूज़ियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? तो जिसका नाम पहले मुगल म्यूज़ियम रखा जाता, अब उसका नाम होगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो वर्तमान में जो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं
ओशिहिदे सुगा हैं। कौन है? ओशिहिदे सुगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके पहले जापान के प्रधानमंत्री कौन थे? शिंजो आबे। ठीक है। नेक्स्ट, कार्मिक मंत्रालय ने किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? राजेश खुल्लर को। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। तो डी इसका राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो बिहार की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन जीतकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है? तो आपको याद रखना है डोमिनिक थीम ने। बी इसका राइट हो जाएगा, डोमिनिक थीम ने। ठीक है। नेक्स्ट, इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? माधुरी दीक्षित को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए किस अभिनेता को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है? तो आयुष्मान खुराना को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है? तो गुजरात जो है केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में फिर से पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है? तो मेघालय सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिगरी मिशन में क्या है कि जो सुअर की मांस है उस पर इसका जो है बाहर से आयात करना पड़ता है। अब क्या होगा, पिगरी मिशन के तहत जो सुअर हैं उनका पालन किया जाएगा और भारत से जो है जो पोक है उसका निर्यात किया जाएगा। आयात की जगह पर निर्यात करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्नाटक के हुबली। तो आपको याद रखना है इसका नाम बदल कर रख दिया गया है श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 26 स्थान के नुकसान से जो है 105वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को असम राइफल्स के लिए दोहरी नियंत्रण संरचना को समाप्त करने अथवा उसे बनाए रखने को लेकर निर्णय लेने हेतु कितने सप्ताह का समय दिया है? तो कितने सप्ताह का समय दिया है? 12 सप्ताह का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें पहला स्थान आंध्र प्रदेश को मिला है और दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है और तीसरा स्थान तेलंगाना को मिला है। ठीक है। ये राज्यों का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का लेखा जोखा है। अगर पूछेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो वर्ल्ड बैंक जारी करती है उसमें पहला स्थान किस देश को मिला है? तो उसमें पहला स्थान न्यूजीलैंड को मिला है। अब भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 63 स्थान भारत को मिला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जिसे वर्ल्ड बैंक जारी करती है। ठीक है। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में 85 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन है अगले पार्ट में आएगा 50।
क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।